अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के स्कोप और पाइथन का स्कोप जिसमें हमारे पास लोकल स्कोप आ जाता है और एक ग्लोबल स्कोप आ जाता है। ठीक है, स्कोप बेसिकली होता है कि उस जो वेरिएबल है उसकी रेंज कहाँ तक है, मतलब वो जिस रीजन में डिफाइंड होगा है उसी में वो अवेलेबल होगा यूज़ के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो आउटसाइड द रीजन वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखने वाले हमारे पास जो है वो स्कोप, पाइथन स्कोप में दो टाइप्स आ जाती है। एक हमारे पास आ जाती है लोकल आ जाती है, एक हमारे पास आ जाती है ग्लोबल। ठीक है, लोकल हम नाम से पता समझ आ रही है कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया में यूज़ हो रहा होता है या स्पेसिफिक जो डिफाइंड एरिया होता है उसी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो होता है लोकल। ठीक है, और एक होता है ग्लोबल जिसको हम ग्लोबली मतलब एक जगह डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम हर जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लोकल को हम टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है जी लोकल। ठीक है, लोकल हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हम एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं फंक के नाम से। ठीक है, और सिंपली हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम, जिसको हम नाम दे देते हैं VAR का। ठीक है, हम ये नाम देते हैं और इसको हम वैल्यू देते हैं जी 5। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं जी हम VAR को। जैसे ही हमने इसको VAR को किया और उसके बाद जैसे ही हम फंक को कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम फंक को कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर VAR को प्रिंट करें तो ये हमें देगा वेयर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे पास एक लोकल है, लोकल वेरिएबल है हमारे पास, उसी फंक्शन का जो उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, आउटसाइड दिस फंक्शन ही हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आ गया जी आपके पास लोकल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी एक ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल हमारे पास होता है कि जिसको हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एक मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं ग्लोबल। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ग्लोबल, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x, उसको हम वैल्यू दे देते हैं जी 5। ठीक है, जैसे हमने ये वैल्यू दे दी उसके बाद हम क्या करते हैं डेफ। ठीक है, उसको हम दोबारा एक फंक के नाम से फंक्शन बनाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं जी आके ना x को। ठीक है, जैसे हम प्रिंट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक को आके कॉल करते हैं। ठीक है, फंक को जैसे ही हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द फंक्शन हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, तो ये आउटसाइड द फंक्शन भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो लोकली भी अवेलेबल होते हैं और ग्लोबली भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इशू के मतलब, या ग्लोबल इशू नहीं सॉरी, एक ग्लोबल कीवर्ड आ जाता है। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड को हम थोड़ा सा देखते हैं, ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हमने ना एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल एक कीवर्ड है हमारे पास, उसको भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ फंक। ठीक है, डेफ फंक के नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, ग्लोबल, जैसे ही हम ये ग्लोबल को करेंगे ग्लोबल एक्स। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे 5। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, आके फंक को कॉल कर देते हैं। फंक को जैसे ही हम कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमने प्रिंट नहीं किया तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर भी एक्स को हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इस चीज़ को कॉपी करें प्रिंट एक्स को, तो हम यहाँ से भी इसको यहाँ पर आके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम इसको रीस्टार्ट कर दें, जैसे ही हम अगर इसको रीस्टार्ट, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू ऊपर भी 5 थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, तो अब देखिए आपके पास ये ग्लोबली यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आ जाए फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक फ़ंक्शन बनाया, हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल होता है वो आपके पास ग्लोबली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी और फंक्शन में या किसी एक जगह के लिए डिफाइंड हुआ उस एरिया के बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट हम उसको एक फ़ंक्शन बनाए, उसके अंदर एक सब फंक्शन बनाए, तो हम उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन इनसाइड फंक्शन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डेफ फंक, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर है हमारे पास, हमने एक एक्स वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं 8 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेफ कर देते हैं एक न्यू फंक के नाम से। ठीक है, न्यू फंक के नाम से। ठीक है, न्यू फंक के नाम से हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके हम प्रिंट कर देते हैं जी
एक्स को, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्स को, और यहाँ पर हम क्या करते हैं माय या जो न्यू आपके पास न्यू फंक है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं कॉल कर लेते हैं और इसी की बॉडी में, ठीक है। और यहाँ से निकल के हम क्या करते हैं जी फंक को कॉल कर देते हैं। जैसे ही हम फंक को कॉल करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन इनसाइड फंक्शन ये लोकली एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेमिंग वैल्यू, ठीक है। नेमिंग वैल्यू हमारे पास क्या होता है जी, नेमिंग वैल्यू, ठीक है। नेमिंग वैल्यू बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसमें ना आप अगर एक ग्लोबली भी एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं जिसको आप नाम देते हैं एक्स, ठीक है, उसका वैल्यू देते हैं 8, ठीक है। आप एक फंक्शन बनाते हैं डेफ फंक के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आप एक वैल्यू डिफाइन करते हो एक्स, बेशक आप उसको एक वैल्यू देते हो जी 9, ठीक है। लेकिन आपने एक ग्लोबली आपने एक कर लिया, एक लोकली आपने कर लिया, ठीक है, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो पाइथन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग तस्वर करेगा, ठीक है। जो फंक्शन के अंदर है उसकी वैल्यू अलग, ठीक है, और जो ग्लोबली है उसकी वैल्यू को अलग लेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, प्रिंट कर दें अगर एक्स को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फंक को कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं फंक को कॉल करूँगा ना तो आप लोग यहाँ पर एक डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे किसको प्रिंट किया, एक्स को। एक्स को आपके पास क्या है जी, मैं एक मिनट रीस्टार्ट करना, क्योंकि मैं वीडियोस एक साथ ही देता जा रहा हूँ तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अब आपके पास जो फंक की वैल्यू आएगी वो आपके पास 9 आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ एक्स, क्योंकि जो मैंने ग्लोबली किया हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबली आपके पास कौन सा है, 8 है, ठीक है। तो ये आ जाता है नेमिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो आप एक ही नाम दे दें, लेकिन जो ग्लोबली होगा उसको वो ग्लोबली हैंडल करेगा और जो लोकल होगा उसको लोकली हैंडल करेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब